जय सिया राम। सभी को श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज श्री हनुमान जयंती पर एक बहुत ही अद्भुत कथा मैंने सुनी थी गुरुजी से, तो वो मैं आप सबको भी सुनाना चाहती हूँ। आपने सुनी नहीं होगी इससे पहले ये कथा ऐसी, इससे विचार हुआ कि सुना देते हैं, सबको लाभ मिल जाएगा। सर्वप्रथम तो गुरुजी बता रहे थे कि ये जो अलग अलग मत है हनुमान जी के जन्म को लेकर, कोई पूर्णिमा का मानता है, कोई कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी जो आज है उसका मानता है, पर वैष्णव मताब्ज भास्कर में श्री रामानंद भगवान ने आज का ही माना है, कृष्ण चतुर्दशी का। इसलिए उनके अनुगत है तो उसी को प्रमाण मान के उसी हिसाब से काम में लेना चाहिए उनकी बात को। तो हनुमान जी के बारे में गुरुजी कथा सुना रहे थे कि एक बार भगवान राम ने हनुमान जी के साथ बहुत विचित्र लीला कर दी। और वो लीला क्या थी? वो लीला थी कि हनुमान जी महाराज पहले कथा नहीं सुनते थे। अगर उनको कहता कोई कि हमें कथा सुना दो तो बहुत प्रेम से कथा सुनाते थे, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो तो सब उनको सुनने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले से सब कुछ ज्ञान है उनके पास। लेकिन राम जी चाहते थे कि वो कथा सुने, तो राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी उनकी कि भाई कथा नहीं सुनते। तो हनुमान जी को बुलाया और राम जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप कथा नहीं सुनते, ये आपकी कमी है। तो हनुमान जी ने कहा कि बताइए भगवान, किससे सुनूं मैं कथा? मतलब उनको थोड़ा सा मन में ऐसे लगा कि वही मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूँ, तो किससे सुनूं, कौन सुनाएगा मुझे कथा? तो बोले हाँ बात आपकी सही है, बोले आपका मन नहीं करता हर किसी से कथा सुनने का, तो एक काम करिए, बोले कागभूषुंडी जी महाराज आज भी कथा सुना रहे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं और आज भी सबको कथा सुना रहे हैं। और वो तो इतने ज्ञानी है, 27 कल्प उन्होंने देखे हैं आपके जन्म के। 27 कल्प मतलब एक कल्प में 1000 बार कलयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर, 1000 बार त्रेता युग जब व्यतीत होता है तो एक कल्प पूरा होता है। इस प्रकार 27 कल्प का जन्म देखा है हनुमान जी का, कागभूषुंडी जी ने। तो ये बात हनुमान जी को भी समझ में आई कि हाँ वो बहुत ज्ञानी है, उनके पास जाकर कथा सुननी चाहिए। तो गए कथा सुनने। तो कथा सुना रहे थे, उस दिन हनुमान चरित्र की कथा सुना रहे थे कागभूषुंडी जी। तो उसमें वो बैठ गए वहाँ जाकर। तो कागभूषुंडी जी सुना रहे थे कि सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को ले गया और हनुमान जी उनको बचाने के लिए गए। तो बस एक कदम, एक डग भरी उन्होंने और लंका पहुंच गए, और एक फूंक मारी और पूरी लंका का दहन हो गया, और सीता जी से मुद्रिका लेकर वापस राम जी के पास आ गए। और आज की कथा का यही विश्राम होता है, कल की कथा अब कल सुनाएंगे। इतना सुना तो हनुमान जी प्रणाम करके उठ के चले गए और मन में सोचते जा रहे कि अरे मैं तो खुद हनुमान हूँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं था कि मैं एक डग में ही लंका पार कर लियो मैंने और एक फूंक में लंका जला दियो। कितने योजन समुद्र था उसको मैंने पार किया, और फिर मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से मैंने पूंछ में मेरे आग लगी और फिर मैंने लंका को जलाया, कैसे जैसे मेरी पूंछ बुझाई समुद्र में कूदकर। तो ये तो मुझे पता है, और ये झूठी कथा बना के कुछ भी सुना रहे। अब गए पहुँचे राम जी के पास। तो राम जी बोले
सुनाइए हनुमान जी। सुनकर आए कथा? बोले हाँ महाराज, आपने भेजा था, सुन आए। तो बोले इतने उदास मन से क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ, कथा पसंद नहीं आई क्या तुम्हें? बोले महाराज क्या कथा पसंद आएगी, वो तो झूठी मूठी कथा बना के सुना रहे थे। तो राम जी बोले अरे अरे, संतों के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जरूर जो विधि है कथा सुनने की, उस विधि से तुमने कथा नहीं सुनी होगी, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो राम जी हनुमान जी से बात करे जा रहे और अपनी अंगूठी थी उनके हाथ में एक, उसको निकाल के गोल गोल घुमा रहे और उनसे बातें करे जा रहे। हाँ तो बताओ क्या हुआ, क्या कथा सुनी, क्या हुआ? तो हनुमान जी भी बता रहे कि उन्होंने ऐसे ऐसे सुना है कि एक फूंक में लंका जल गई, एक डग में मैंने समुद्र पार कर लिया। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अब वो जो अंगूठी घुमा रहे थे हनुमान, वो राम जी महाराज, वो उनके हाथ से छूट के जमीन पर लुढ़क गई। तो राम जी बोले अरे अरे हनुमान, पकड़ो पकड़ो मेरी अंगूठी, लाओ लाओ मुझे। तो हनुमान जी कूदे, छलांग मारे अंगूठी की तरफ, तो वो अंगूठी और आगे चली गई। फिर और आगे छलांग मारे तो और आगे चली गई। अब वो तो उनके पकड़ में ही नहीं आए, वो कूदते जा रहे हैं उसके पीछे पीछे और वो अंगूठी आगे से आगे जाती जा रही। पूरे ब्रह्मांड के कितने चक्कर लग गए हनुमान जी के, अतुलित बलधामों में है हनुमान जी महाराज, पर वो अंगूठी नहीं पकड़ पा रहे। खूब उन्होंने कोशिश करी। अब उनके भी मन में ये हो गया कि अब इस अंगूठी को तो मैं पकड़ के दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब उसके पीछे पीछे भागते 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 एक कंदरा में पहुंच गए। अब वहाँ गेट पे, गुफा के गेट पे एक बंदर, बहुत विशाल काय बंदर खड़े थे। तो उन्होंने बोले कि आप कौन? बोले अरे तुम जानते नहीं, मैं हनुमान, जाने दो मुझे। बोले मेरे भगवान राम की अंगूठी अंदर चली गई, वो लेकर आनी मुझे। बोले अरे कौन हनुमान? हंसने लगा वो बंदर, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हनुमान है। तो हंस के बोलता है अहो तुम इतने कमजोर, तुम हनुमान हो? बोले हनुमान जी तो अंदर बैठे। तो बोले ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं हूँ हनुमान, तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बोले नहीं नहीं, हनुमान जी तो अंदर बैठे भजन कर रहे। तो बोले अच्छा। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ उसकी बात का, बंदर की बात का। बोले ये क्या कह रहे हैं? तो बोले अच्छा ठीक है, जो भी है आप जाओ, अपने स्वामी से आज्ञा लेकर आओ कि द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं, उनके ठाकुर जी की अंगूठी यहाँ आ गई है। तो बोले ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, मैं पूछ कर आता हूँ। वो अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, बाहर एक खड़े हैं, अपने आप को हनुमान बता रहे, कमज़ोर से शरीर के। तो वो जो अंदर गुफा वाले हनुमान जी थे, वो बोले कि नहीं नहीं, मजाक मत समझो। बोले वो कमज़ोर शरीर वाले दिखने में दिख रहे हैं कमज़ोर, बहुत बलशाली हैं वो, और वो हनुमान जी हैं। उनको बोले मेरे से भिन्न नहीं है, अलग है नहीं, हम तो एक ही तत्व है, मैं भी हनुमान वो भी हनुमान। तो जाओ आदर से उनको अंदर लेकर आओ। अब वो गए वानरराज। बोले महाराज मेरे समझने में कुछ भूल हो गई हो, या आपको मैंने कोई अपशब्द कह दिया हो, तो आप मुझे क्षमा करें। और चलिए, आपको महाराज ने बुलाया अंदर। तो वो आदर से हनुमान जी को लेके गए अंदर, अपने स्वामी जो हनुमान जी थे अंदर गुफा में, उनके पास ले गए। तो हनुमान जी गए, वो गुफा वाले हनुमान जी बोले हाँ महाराज बताओ कैसे आना हुआ? तो बोले महाराज कैसे क्या? बोले मैं ना वो लेने आया हूँ, मेरे ठाकुर जी की अंगूठी यहाँ पर आ गई और उसके पीछे पीछे भागता, पर वो मुझे पकड़ में ही नहीं आ रही। बहुत कोशिश कर ली मैंने, पूरे ब्रह्मांड के जाने कितने चक्कर लग गए, पर अब तक वो अंगूठी मेरे हाथ नहीं आई। बोले अच्छा। तो बोले जैसे वो अंदर गए ना हनुमान जी, तो बैठे बैठे उन्होंने दर्शन किया कि वो गुफा वाले हनुमान जी तुलसी की माला है हाथ में और राम राम का
मंत्र जाप कर रहे हैं, राम 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 राम, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। उस कीर्तन को सुनकर वो जो हनुमान जी आए थे अंगूठी ढूंढने, वो मगन हो गए राम नाम के कीर्तन में, उनको कुछ सुध ही नहीं रही। अब थोड़ी देर बाद कीर्तन बंद हुआ, हनुमान जी उठे, उन्होंने उनको देखा, देखते ही उन्होंने उनको गले लगाया, बोले आओ 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 महाराज। फिर उन्होंने पूछा, बोले कैसे आए आप, क्या? तो उन्होंने सब कारण बताया कि ऐसे ऐसे मैं मेरे प्रभु की अंगूठी लेने आया हूँ, वो यहाँ आ गई है। तो बोले अच्छा। बोले वो सामने देखो वो कुंड है, वहाँ पर है ना अंगूठियाँ हैं बहुत सारी, उसमें से तुम देख लो तुम्हारे ठाकुर जी की अंगूठी कौन सी है और ले जाओ, पहचान तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो बोले महाराज इतनी सारी अंगूठियाँ, अब इन अंगूठियों में मैं अपनी और एक सी सारी अंगूठी, जैसी ठाकुर जी ने दी थी वैसी, वो जो बाकी अंगूठी वहाँ थी वो भी वैसी। तो बोले अब कैसे पता चले? तो बोले अब देखो ये सब लीला है, तुम्हें थोड़ा सा अहम हो गया होगा, इसलिए ना ठाकुर जी ने ये लीला करी है अंगूठी की। बोले ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं तुम्हारी तरह था ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी घमंड हो गया था कि अरे ऐसा, ये तो बहुत छोटा काम है, मैं इतना बलशाली, इतना ज्ञानी। और वो जो डग वाली कथा जो सुनाई है ना तुम्हें कि एक डग में पार कर लिए और एक फूंक में लंका जल गई, तो वो हनुमान मैं हूँ, मेरे कल्प की कथा वो सुना रहे थे तुम्हें। तो बोले अच्छा महाराज। तो उनको विश्वास हो गया उनकी बात का, बोले अच्छा ठीक है, प्रमाण मिल गया। तो बोले अब है ना तुम ले लो अंगूठी वहाँ से और ले जाओ। तो बोले एक बात बताओ कि अंगूठी जब हर कल्प में आप बता रहे हो कि हनुमान जी आते हैं यहाँ पे और अंगूठी, राम जी लीला करते हैं, अंगूठी दे के भेजते हैं उनका ख़त्म हो जाए इसलिए, तो फिर ये अंगूठियाँ वो ले भी जाते हैं और फिर भी कुंड भरा का भरा, ये ऐसा कैसे? तो बोले कि जो ये अंगूठियाँ हैं ना, तो ये दिव्य अंगूठियाँ हैं, राम जी की अंगूठी हैं, राम जी के हाथ से दी हुई है। तो इसमें से ले जाने वाले के पास एक अंगूठी उसी अंगूठी में से निकल के उसी रूप में वो उनके साथ चली जाती है, और बाकी एक अविचल रूप से इसी कुंड में रहती है, इसलिए इतनी सारी इकट्ठी हो गई। तो बोले अच्छा महाराज। तो वो प्रणाम करके निकले, वहाँ से पहुँचे राम जी के पास। तो राम जी बोले हाँ बताओ हनुमान जी, मिली अंगूठी? बोले हाँ महाराज अंगूठी मिल गई और आपकी लीला भी पता चल गई, और ये भी समझ में आ गया कि वो जो कथा सुनाई थी काकभूषुंडी जी ने वो क्यों सुनाई थी, और सब मुझे पता चल गया। और अब जितनी सेवा मुझसे बन पाएगी मैं उतनी ही सेवा करूँगा, बाकी मैं कथा ही सुनूंगा अब। तो उनको कथा की इतनी रुचि हो गई हनुमान जी महाराज को कि जब ठाकुर जी साकेत धाम जाने लगे तो सबको साथ लेके जा रहे थे, तो हनुमान जी को भी बोला कि चलो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी चलो हमारे साथ। तो हनुमान जी महाराज बोले कि महाराज जब तक धरती पे आपकी कथा होगी ना तब तक बस मैं आपकी कथा ही सुनूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, कथा छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। तो बोले अरे, बोले हाँ महाराज मेरी कथा में इतनी ज़्यादा प्रीति हो गई कि अब मैं आपको भले छोड़ दूँ पर कथा नहीं छोड़ सकता। हनुमान चालीसा में आया ही है, राम नाम सुनवे को रसिया, तो मतलब राम कथा सुनवे को रसिया, राम जी की हनुमान जी महाराज को राम जी की कथा का इतना रस आ गया कि वो बस उस कथा को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए ठाकुर जी के साथ गए भी नहीं। आज भी चिरंजीवी हैं हनुमान जी महाराज और कथा सुन रहे हैं। जहाँ कीर्तन होता है सबसे पहले पहुँचते हैं, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, आँखों से अश्रु बहते रहते हैं और कीर्तन में मस्त हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज जिन्होंने राक्षसों का अंत किया है वो हमारी सदा रक्षा करें। और हनुमान जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी कथा सुनोगे तो ऐसे ही रस आने लगेगा
और लगातार कथा सुनते सुनते एक दिन ऐसा होगा कि आप कथा को छोड़ ही नहीं पाओगे, इतना रस आ जाएगा आपको कथा में। इसलिए समय निकालकर ठाकुर जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो मुझे तो ये कथा आज पहली बार सुनने को मिली तो एकदम नई लगी। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपने सुनी थी ये कथा पहले या आज पहली बार सुन रहे हैं, और आनंद आया या नहीं आया इस कथा को सुनकर, ये भी बताएंगे सभी। पुनः श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। जैसे हनुमान जी भगवान राम के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, सदा नाम जप करते रहते हैं, ऐसे हम पर भी कृपा करें श्री हनुमान जी महाराज की, हम भी थोड़ा सा भजन कर पाए, ठाकुर जी का प्रेम हमें मिले, नाम जप में हमारी बुद्धि लगे और नाम जप खूब बढ़े। बस ऐसी ठाकुर जी के प्रार्थना चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा आशीर्वाद आज हनुमान जयंती के दिन मांगते हैं हनुमान जी महाराज से कि वो अपनी कृपा हम जैसे तुच्छ जीवों पे बनाए रखें। नारायण नारायण। जय सिया राम।